नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। अब ये मौजूद है रोहतक के मकड़ोली टोल पर और आपको बता दें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गोहाना में प्रधानमंत्री मोदी की जो है रैली होने वाली है, जहां से वह रोहतक लोकसभा और सोनीपत लोकसभा को जो है संबोधित करेंगे। उसी के मद्देनजर जो है आज हरियाणा सीएम के पूर्व ओएसडी जो है अमरजीत जी यहाँ से सैकड़ों की संख्या में लोगों के और कारों के काफिले के साथ गोहाना रैली में पहुंचने वाले हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। अमरजीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। अमरजीत जी, बहुत कम देखा गया कि कोई आधिकारिक पोस्ट का जो व्यक्ति है वो राजनीति में उतरता है, और आपने रिसेंट में ही जो है मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में बीजेपी ज्वाइन करी है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, मेरा जो नौकरी का अनुभव 27 साल का है जी। और एक बहुत ही गरीब परिवार से निकल के यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। मेरी जब OSD टू सिम लगा तो कोई पॉलिटिकल या आधिकारिक तौर पे कोई नहीं थी। मेरे फादर चौकीदार होते थे बिजली बोर्ड में, तो पढ़ाई से देख मतलब यहाँ तक पहुँचे। और पूरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मतलब मुझे एक नीचे से उठा के अपना OSD लगाया और करीब 3 साल का मेरा उनके साथ कार्यकाल हुआ, जितना भी हो सकता था, क्योंकि गरीब समाज से हम जिस समाज से आते हैं और क्योंकि ग्रामीण परिवेश से जो गाँव में रहता है उनकी सारी समस्याएँ मुझे पता है। तो वहाँ जब काम करते हुए मैंने देखा कि अधिकारी वो सिर्फ राजनेताओं के, मंत्रियों के आदेशों की पालना करते हैं, और जो एक सही मायने में राजनीतिक आदमी, एक सामाजिक आदमी लोगों की भलाई के लिए जितना सोच सकता है, अधिकारी उतना नहीं कर पाते। हालांकि अधिकारियों का उतना ही रोल है। अगर हम संविधान के जो भारत के जो स्तंभ देखें वो 4 स्तंभ है, एक स्तंभ आपका भी है। तो जो राजनीतिक है वो अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने हलके का, अपने ज़िले का भला कर सकता है। तो अमरजीत जी, लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है जोरों शोरों से चल रहा है, तो आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखो, अभी 13 तारीख को कलानौर में जनसभा हुई, उसमें करीब 5-6 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए पूरे कलानौर, केवल कलानौर हलके के। तो उसमें अपने मनोहर लाल जी ने एक बात कही कि भाई पीछे जो 7500 से जीते थे, अब की बार हम 75,000 से जिता के भेजेंगे डॉक्टर अरविंद शर्मा को। और ये जितने कार्यकर्ता हैं, ये बेचारे, ये मेहनती लोग सुबह निकलते हैं, जैसे हम लामनी करने निकलते थे सुबह सुबह, जब इसी टाइम होता था तो सुबह निकलते थे, दोपहर की रोटी और शाम को अपना करके वो काम करेंगे। सेम वही काम ये कर रहे हैं। ये जैसे एक किला काटते हैं ना, उसी तरह एक एक वोटर के पास हाथ जोड़ के वो काम कर रहे हैं। ये है जी। तो अमरजीत जी, अगर रोहतक लोकसभा की बात करें तो कई गांवों में अरविंद शर्मा जी का जो है विरोध भी देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे? देखो, विरोध करना हर आदमी का अधिकार है, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, कानूनी तरीके से होना चाहिए। देखो, वोट देना ना देना, किसको देना, वो व्यक्तिगत अधिकार है, उसको हम किसी को नहीं कहते। विरोध का तरीका है वो सभ्य होना चाहिए, हर एक किसी को वोट मांगने का अधिकार। साथ ही अगर देखा जाए जो विपक्षी है वो उनका कहना है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कम से कम 2 लाख वोटों से जीत सकता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये उनकी मंशा है, उनकी सोच है, क्योंकि मैं अब भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि ये सब सीनियर है मेरे से। तो मेरा ये मानना है कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, जो रोहतक में लोकसभा में जितना कार्यकर्ता काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कहीं पूरे प्रदेश में कार्य कर रहा हो। और ये जीत है ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, और भगवान ने चाहा तो हम ये सीट निकाल कर रहे हैं। और केंद्र में आप किस प्रकार से देख रहे हैं बीजेपी और एनडीए को? देखो, अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात करें, आपका भी अनुभव, हम सब का भी अनुभव है, जितना उन्होंने दुनिया में इस देश का नाम किया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। हर एक का अपना रोल है, हर एक ने रोल अच्छा भी किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे करने वाली हैं। 10 साल का टेन्योर अच्छा रहा, अगले 2047 तक इनका विजन है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और ये अगली बार मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये अगले प्रधानमंत्री यही रहेंगे। तो अमरजीत जी, रोहतक लोकसभा की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? 25 मई को सब वोट डालने के लिए निकले, और जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो हर एक वोटर को ये रिक्वेस्ट करे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और डॉक्टर अरविंद शर्मा को भारी मतों से जिताएं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से पूर्व सीएम के जो है OSD अमरजीत जी, और अभी ये रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के लिए। धन्यवाद।